वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं लाया हूँ परम दयाल के कुछ बातें जो हम लोगों में बहुत से लोग जानते हैं और हम जैसे कुछ लोग अनभिज्ञ हैं। ठाकुर जी के उस सारे विचार रूपी जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उसमें मंथन करने से बहुत सारे चीज़ जो हम नहीं जानते हैं उसको जान पाते हैं। आज कुछ ऐसी बातें मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के समक्ष। पहली बात है, और ये हम लोग जानते हैं, अधिकतर ठाकुर जी के सामने जो प्रश्न रखा गया वो हमारे श्रद्ध कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा, जो कृष्णदा के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे परम श्रद्ध प्रफुल्ल दा वो निरंतर लिखते रहते हैं। आज कुछ बातें मैं लेके आया हूँ जो इस प्रकार हैं। साधारणता सबके मन में ये गूंजता है, इस प्रश्न जानने का इच्छा होता है, क्या ये दीक्षा लेने से मीठ मछली एकदम छोड़ देना पड़ेगा? परमदयाल ठाकुर जी के पास ऐसा प्रश्न पूछा। जब ये प्रश्न पूछा गया, परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं कि वही बात, तिल भर मछली खाए कोटि गो करे दान। हम सब लोगों ने इसे सुने हैं, तिल भर मछली खाए कोटि गो करे दान। अर्थात अगर कोई तिल भर मछली खा लेते हैं, उसके बाद करोड़ों गाय दान भी करते हैं, तब भी उसको पुण्य नहीं मिलता है। तब भी उनसे द्वारा किया गया जो पाप है, उस पाप का परिपूरण या परिसीमन नहीं होता है। अर्थात इसमें हमारा नरक वास, इसमें कहा गया आगे वाले पंक्ति में, हमें नरक में वास होता है। इस तत्व को हमने पहले एक वीडियो में भी डिस्कशन किए हैं। नरक में वास होते हैं वो कैसे? जब हम इस पार्थिव देह को छोड़ करके चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर में जब हम रहते हैं, उसमें हमारे दो गति होते हैं। एक हमारे परम धाम को जो प्राप्त होना, जहाँ देवता लोग रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और एक यम लोग, जहाँ निरंतर हमारे किए हुए कुकर्म का सजा दी जाती हैं, वो नरक लोग होते हैं। स्वर्ग वहाँ होते हैं जहाँ निरंतर आनंद का उपभोग करते हैं। वो पुनित फल जिन लोगों ने प्राप्त किया वो लोग जाते हैं। तो ये मर्त में रहकर यमपुरी में रहकर, यमलोक में रहकर, हम अगर किसी मछली को भी मारा, किसी जीव जंतु को हमने मारा, तो वो भी हमें ये सजा उस सूक्ष्म शरीर में हमें मिलते हैं। हम निरंतर भयभीत रहते हैं। तो ये जो एक तरीके का प्रताड़ना है, यही प्रताड़ना ही को कहा जाता है ये नरक में वास है। यानी कि चित्त जो है, वो सूक्ष्म शरीर का जो भी एक चेतना है, उसमें भी एक चेतना है, वो चेतना सदैव वो भयभीत रहते हैं, आतंकित रहते हैं। तो हमें इसीलिए कहते हैं ये नरकवास हैं। तो हमें किसी चैतन्य जीव की हत्या नहीं करनी है, और कोई ऐसा आहार हमें ग्रहण भी नहीं करना है जो हमारी उस आहार के माध्यम से हमारी जीवन में
हमारी जो भोजन लेने का जो सार होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर उससे पुष्टि प्राप्त करते हैं। तो आहार ही हमारा विचार को भी निर्माण करते हैं। इसलिए परमदयाल श्री ठाकुर द मैसेज में एक जगह एक वाणी दिए हैं, द प्योर एंड प्रॉपर डाइट मेक द वेस ऑफ धर्मा। ये धर्म का जो आधारशिला है वो हमारे उचित भोजन के माध्यम से ही उस आधारशिला को रखा जाता है। परमदयाल श्री ठाकुर यहाँ पे इस बात की और व्याख्या करते हैं कि मछली के बारे में बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं, मैं एक बार बचपन में 14 दिन तक मछली खाया था, लेकिन उसमें मैं अपने आप को, अपने स्वभाव में परिवर्तन पाया। और वो परिवर्तन ठीक वैसा जैसे जब हम लोग साधारणतः स्वप्न देखते हैं और सुबह उठते ही वो स्वप्न का जितना वह पटभूमि है वो हम भूल जाते हैं, या हल्का हल्का लाइटली जो है वो मेमोरी में रहता है। ठाकुर जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार का हमारा चिंतन, हमारा विवेक उस तरह का हो गया था। और इससे मुझे ऐसा लगा कि हमारी लॉन्गिविटी भी कम हो जाती है, रेंज ऑफ लाइफ, जीवन की जो सीमा है वो सीमायित हो जाती हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, शरीर तम और रजगुण से भर उठते हैं। इससे हम सात्विक विचार को समझ नहीं पाते हैं और इससे हमारी जो चेतना है वो चेतना धीरे धीरे अवचेतन की ओर चला जाता है। इसलिए जो मैं समझता हूँ, इस तरह का नॉनवेज मीट मछली का आहार के रूप में लेना यह हमारे शारीरिक विधान के विपरीत हैं, या हमारे शरीर को लॉन्गिविटी प्रदान करने के विपरीत हैं, हमारे शरीर को निरोग रखने के ये विपरीत हैं। इस बात को मुझे लगता है सबको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उनके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ऐसा कैसा हो सकता है जिसमें ये प्रोटीन होते हैं, ये खाने से हमारा स्वास्थ्य और अच्छा होता है। मैं मानता हूँ वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसको देखा गया, तत्काल यानी इंस्टेंट एनर्जी हमें इसमें मिलती है, लेकिन हमारे बॉडी सेल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जब किसी सेल्स को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, जिससे उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाते हैं। दूसरे प्रश्न ठाकुर जी से पूछा गया कि लोगों में जो सेक्सुअल डैमेज में ज़्यादा नुकसान होता है या मीट मछली में ज़्यादा नुकसान होता है, इन दोनों में से किस में ज़्यादा नुकसान होता है, सेक्सुअल डैमेज में या मीट मछली में? परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मीट मछली में ज़्यादा डैमेज होता है, अर्थात जो चारित्रिक अवनति है, चारित्रिक पतन है, हमारे शरीर को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, या हमारे अंदर का सत्ता को, हमारी अंदर की जो ओज हैं, हमारी अंदर की जो वीर्य हैं, इसका जितना क्षय होता है उतना हमारा जीवन भी क्षय होता जाता है, जीवनीय शक्ति भी कम हो जाती हैं। परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा नुकसान मीट मछली के माध्यम से होती हैं। परमदयाल के पास और एक प्रश्न जो हम साधारणतः सभी लोग पूछना चाहते हैं, प्याज लहसुन खाने के विषय में जब ठाकुर जी से पूछा गया, परमदयाल श्री ठाकुर कहते हैं मैं भी प्याज को एक बार खाया था। पश्चिम बंगाल में वहाँ पे एक घर में खिचड़ी बनाया गया था और उस खिचड़ी में प्याज डाले थे, मैंने उस चीज़ को खाया था। जब मैंने उसको खाया मुझे 105 डिग्री बुखार चढ़ गया और हमारे शरीर में कुछ विसंगति उत्पन्न हो गई।
उससे हमें ये समझ में आया कि जिन लोगों ने उस प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को रेसिस्ट करने के बाद वो खाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता है। लेकिन यदि कोई इस चीज़ को प्रैक्टिकल के रूप में इसका जानना चाहे तो जो मुझे मेरे साथ हुआ, मैंने उस बात को बताने का प्रयास किया। ये तो परमदयाल सिंह ठाकुर जी की बात है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कहा जाता है प्याज और लहसुन ये रजगुणी होते हैं, और ये प्याज और लहसुन में ये प्याज लहसुन हमारे शरीर को उत्तेजित ज़्यादा करते हैं, और ये जो उत्तेजित होने की वजह से हमारा मन चंचल होते हैं, मन केंद्रित नहीं होते हैं। इसीलिए हमारी जो चैतन्य है, हमारी जो चेतना है, ये चेतना भी अवचेतन की ओर चला जाता है। जब नर्व सिस्टम ज़्यादा एक्साइट होते हैं अनावश्यक रूप से, तो वो जल्दी ही अवचेतन को प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और रखा गया, नर्वस सिस्टम की वीकनेस बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। परमदयाल से इस बात को जब पूछा गया, इस नर्वस सिस्टम के वीकनेस को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमदयाल सिंह ठाकुर जी बोलते हैं नर्वस सिस्टम के वीकनेस को दूर करने के लिए हमें निरंतर एक्सरसाइज करना है, कार्यों में, फिजिकल कार्यों में युक्त रहना है। और एक बात उन्होंने कहा, सत्य का कार्य करना है, वो इष्ट का कार्य करना है, मंगल का कार्य करना है, दूसरे के लिए हित सोचना है, दूसरे का उपकार करना है, दूसरे का सेवा करना है। तो ये सारे कार्य के माध्यम से हमारी नर्वस सिस्टम अच्छी होती हैं, सतेज होती हैं, और हमारी नर्वस सिस्टम वीक नहीं हो पाते हैं। आज ये कुछ प्रश्न मैं लेके आया था परमदयाल के दीपरक्षी के थर्ड, ये जो दीपरक्षी के जो तीसरा जो किताब पार्ट है, उसमें से मैं कुछ बात को एकत्रित किया था, जिसको मैं बताने का प्रयास किया। मुझे लगता है मेरे लिए ये अनजान था, और बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हैं। जिन लोगों को ये पहले इस बात को उतनी ठाकुर जी के द्वारा बताई हुई बात, जिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी, मैं आशा करता हूँ उनको भी ये अच्छा लगा होगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।